यूपी सरकार 20 फरवरी को यानी आज विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। बजट का आकार 8.10 लाख करोड़ तक हो सकता है। पिछले साल सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। उसके बाद 2 अनुपूरक बजट पेश किए गए। आज पेश किए जाने वाले बजट में सरकार का फोकस पहले से चल रही योजनाओं और परियोजनाओं पर होगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हिंदी ने उत्तर के राज्यों की स्थानीय भाषाओं जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी और अन्य बिहारी भाषाओं को खत्म कर दिया है और प्रमुख स्थानीय भाषा बन गई है। अगर तमिलनाडु में इसे लागू किया गया तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। बीजेपी हिंदी को इसलिए थोप रही है ताकि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सके। अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत से गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच में सहयोग करने को कहा है। कमीशन ने न्यूयॉर्क जिला न्यायालय को बताया कि उसने भारत से संपर्क किया है क्योंकि गौतम और सागर अडानी अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में हैं। पिछले वर्ष जो बाइडेन की सरकार के वक्त न्याय विभाग ने गौतम और सागर पर अभियोग लगाया था। हालांकि अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है। महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के प्रदूषण की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है कि पानी में फीकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज़्यादा हैं। अब भक्त सोच रहे हैं, ये डबल इंजन सरकार है या डबल इन्फेक्शन सरकार। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी, आम आदमी पार्टी संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को न्योता भेजा गया है। पर्यवेक्षकों की निगरानी में दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम 7 बजे हुई, जिसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया गया। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से कहा कि भगवान आपको अनेकों महाकुंभ में डुबकी लगाने की आयु प्रदान करें। आपने विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगवाया है। यह एक ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, इसलिए आप महाना से महान बन गए हैं। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। इतने लोगों की जान गई है कि सरकार बता नहीं पा रही। अभी तक सबसे ज़्यादा लोग इसी कुंभ में गुम हुए। सबसे ज़्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई है। सबसे ज़्यादा लोग इसी कुंभ में बीमार हुए हैं। इसका बीजेपी के पास जवाब क्या है? खालिस्तानी समर्थक और खड्डूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसने गुहार लगाया है कि उसे संसद की कार्यवाही में शामिल किया जाए। उसने संसद की 60 वाले नियम का हवाला देते हुए कहा कि अगर 60 दिन से अधिक अनुपस्थिति हुई तो सीट खाली घोषित कर दी जाएगी और सदस्यता चली जाएगी। इसका नुकसान खड्डूर साहिब की 19 लाख की जनता को भी होगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अंग्रेजी को शामिल करने का विरोध किया। संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की मांग की। सदन में पहले दिन हुए हंगामे पर उन्होंने सीएम योगी से पूछा कि क्या रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी मुंशी प्रेमचंद कठमुल्ला थे? उन्होंने उर्दू में उपन्यास लिखे, क्या वे भी कठमुल्ला थे? मैं अंग्रेजी का विरोध करता हूँ। सदन में अंग्रेजी का उपयोग नहीं होना चाहिए। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के आगमन के कारण मैदान को एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं। मेन स्टेज पर पीएम मोदी, गृह मंत्री, एलजी और दिल्ली के सीएम बैठेंगे। दूसरे स्टेज पर धर्मगुरु और तीसरे स्टेज पर नवनिर्वाचित विधायक व सांसद बैठेंगे।